हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए। ये क्लास बिहार पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनावों को किसने महत्वपूर्ण माना है? किंग्सले डेविस, इलियट और मैरिल, सदरलैंड, माउरर। पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनावों को किसने महत्वपूर्ण माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इलियट और मैरिल ने। इलियट एवं मैरिल के अनुसार पारिवारिक विघटन में हम किन्हीं भी उन बंधनों की शिथिलता, असामंजस्य अथवा पृथक्करण को शामिल करते हैं जो समूह के सदस्यों को एक दूसरे से बांधे हुए थे। इलियट एवं मैरिल के अनुसार पारिवारिक विघटन में हम किन्हीं भी उन बंधनों की शिथिलता, असामंजस्य अथवा पृथक्करण को शामिल करते हैं जो समूह के सदस्यों को एक दूसरे से बांधे हुए थे। उन्होंने इसके लिए प्राथमिक यानी कि वैयक्तिक, द्वितीयक यानी कि सामाजिक तनावों को उत्तरदायी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघटन घटित होता है मानसिक योग्यता में अंतर के कारण, दमनात्मक पद्धति के कारण, समाजीकरण की असफलता के कारण, इनमें से कोई नहीं। विघटन घटित होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समाजीकरण की असफलता के कारण विघटन घटित होता है। इसके अतिरिक्त विघटन घटित होने के अन्य कारक और भी हैं। दुर्बल अनुशासनियता, कानून को लागू करने में कमी, तार्किकीकरण की सरलता, सामाजिक मानदंडों की अनिश्चित सीमा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मर्टन, दुर्खीम, टैफ्ट, सोरोकिन। यहाँ पर पूछा है सर्वप्रथम, तो इसका राइट आंसर होगा इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन सेकंड। दुर्खीम ने आदर्श शून्यता की अवधारणा का प्रतिपादन अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में किया है। दुर्खीम ने स्वयं समाज को ही आदर्श शून्यता एनोमी के लिए उत्तरदायी माना है। जब समाज के अन्य सदस्य एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पूर्ति में सहयोग नहीं करते हैं तो वह समाज मान्य नियमों की अवहेलना करने लगता है, जो कि आदर्श शून्यता का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक हैं अलेक्जेंडर, विलियम एफ वाइट, फ्रेडरिक थ्रेसर, जॉर्ज बोल्ड। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक विलियम एफ वाइट हैं, ऑप्शन सेकंड। विलियम एफ वाइट की अन्य पुस्तकें हैं द साइंस ऑफ कल्चर, और अलेक्जेंडर की बुक है रूट्स ऑफ क्राइम। जॉर्ज बोल्ड की बुक है थ्योरेटिकल क्रिमिनोलॉजी। अलेक्जेंडर की बुक है रूट्स ऑफ क्राइम और वाइट की बुक है द साइंस ऑफ कल्चर, और जॉर्ज बोल्ड की बुक है थ्योरेटिकल क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीववाद के प्रमुख लक्षण कौन है? ऑप्शन में है मृत शरीर तथा जीवित व्यक्ति के मध्य भेद करना, उन मानव आकारों की व्याख्या करना जो स्वप्न में तथा कल्पना में आते हैं,
पशुओं में एक आत्मा का निवेश, प्राकृतिक बल का अधिमानवीय शक्तियों में। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3 और 4, 1 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। जीववाद के ये प्रमुख लक्षण हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मृत तथा जीवित व्यक्ति के मध्य भेद करना, उन मानव आकारों की व्याख्या करना जो स्वप्न में तथा कल्पना में आते हैं, पशुओं में एक आत्मा का निवेश है और प्राकृतिक बल का अधिमानवीय शक्तियों में। ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में कृषि है विकास का प्रथम सोपान, विकास का द्वितीय सोपान, विकास का तृतीय सोपान, विकास का चतुर्थ सोपान। सरल समाजों में कृषि है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विकास का द्वितीय सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश औद्योगिक कामगार है जिसके पास एक मकान है, एक कार है, जो कंजर्वेटिव पार्टी को मत देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सर्वोत्तम रूप में निम्न अवधारणा से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन में है संस्कृत ग्रहण, संदर्भ समूह व्यवहार, बुर्जुआपन, प्रदर्शनात्मक उपभोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बुर्जुआपन। इसके समर्थकों का मत है कि मध्यम आय वाले समृद्ध कामगार मध्यम वर्ग की जीवन शैली को अपनाने लगे। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में अधिकतर कामगार अब कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसान के रूप में उसे पहचाना जाता है जो भूमि का स्वामी है तथा भाड़े की मजदूरी की सहायता से खेती करता है। जो भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है, खेती के पारंपरिक तरीके अपनाता है, भाग्यवादी दृष्टिकोण रखता है। क्वेश्चन में पूछा है भारत के किसान के रूप में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वह भूमि का स्वामी है जो भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है। ऑप्शन सेकंड। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि वे संपत्ति के स्वामी हैं, वे गरीब हैं, वह भौगोलिक दृष्टि से छितरे हुए हैं, उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग, यहाँ पर क्वेश्चन में है कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब देशीय प्रथाएं, देवी देवता तथा अनुष्ठान एक स्थानीय ग्रामीण परिवेश से बड़े सामाजिक स्तर तक फैलते हैं तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए मैकिम मैरियट ने क्या कहा है? संकीर्णतावाद, संस्कृतिकरण, विसरण, सार्वत्रिकीकरण। क्वेश्चन में है जब स्थानीय ग्रामीण परिवेश में जो प्रथाएं, परंपराएं, अनुष्ठान ये हैं जब वो बड़े सामाजिक स्तर पर फैलती हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सार्वत्रिकीकरण अर्थात सार्वभौमिकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गेस ने वृद्ध प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। क्षेत्रक मॉडल, बहुकेंद्रक मॉडल, संकेंद्री क्षेत्र मॉडल, एकल केंद्रक मॉडल। शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गेस ने वृद्ध प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संकेंद्री क्षेत्र मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है भावपरक संस्कृति, उप संस्कृति, प्रतिसंस्कृति, यथार्थ संस्कृति। क्वेश्चन में पूछा है एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रतिसंस्कृति। प्रतिसंस्कृति को काउंटर कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। प्रत्येक संस्कृत संपूर्ण है, संस्कृत संपुंज संस्कृत की लघुतम इकाई है, एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृति में आपसी भागीदारी होती है, संस्कृति के द्वारा लोगों के भौतिक तथा जैविक लक्षणों का निर्धारण किया जाता है, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 3, 2 और 4। प्रत्येक संस्कृति संपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रत्येक संस्कृत संपूर्ण है, ऑप्शन फर्स्ट। और एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृति में आपसी भागीदारी होती है, ऑप्शन थर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रजातीय अंतर मिश्रण पतन की ओर ले जाता है, शुद्ध प्रजाति की अवधारणा एक मिथक है, प्रजातियों का अंतर मिश्रण एक सार्वभौमिक प्रघटना है, कोई प्रजाति किसी अन्य प्रजाति से श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रजातीय अंतर मिश्रण। यहाँ पर पूछा है कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रजातीय अंतर मिश्रण पतन की ओर ले जाता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है ज्ञान तथा विश्वास, चिंतन प्रतिमानी में परिवर्तन, आदतें एवं प्रविधियाँ कार्य प्रतिमानी में परिवर्तन, परिस्थिति एवं साहित्य संबंध प्रतिमानी में परिवर्तन, कला एवं साहित्य सौंदर्य बोध प्रतिमानी में परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कला एवं साहित्य सौंदर्य बोध प्रतिमानी में परिवर्तन, ये ऑप्शन सही नहीं है। कला एवं साहित्य के माध्यम से समाज में वैचारिक प्रतिमानों में परिवर्तन घटित होते हैं। कला एवं साहित्य के माध्यम से
वैचारिक प्रतिमानों में परिवर्तन घटित होते हैं। ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर है सौंदर्य बोध प्रतिमानी में, तो यहाँ पर होना चाहिए था वैचारिक प्रतिमानी में परिवर्तन। ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। वो मुझसे गलती हो गई थी, इसके लिए आई एम सॉरी। इसका राइट आंसर होगा कोई प्रजाति किसी अन्य प्रजाति से श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। फिर से गलती हो गई। इसका राइट आंसर वही फर्स्ट ही होगा, ऑप्शन फर्स्ट। प्रजातीय अंतर मिश्रण पतन की ओर ले जाता है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक पिछड़ापन की परिभाषा कौन सी है? एक, संस्कृति की दूसरी संस्कृति के लक्षणों को अपनाने में असमर्थता, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्य दूरी, वैयक्तिक संस्कृति तथा समूह की संस्कृति के मध्य असंगतता, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्य भागीदारी। क्वेश्चन में पूछा सांस्कृतिक पिछड़ापन की परिभाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्य दूरी। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में, इसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से घटित होता है, जिसे सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात कल्याणम का आयोजन करते हैं। यह द्योतक है आत्मसातकरण का, पर संस्कृति धरण का, एकीकरण का, विसरण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आत्मसातकरण का। मोपला मालाबार तट पर निवास करने वाली मुस्लिम कृषक जाति है। मोपला लोगों ने 1836 से 1840 के बीच हिंदू जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह किया था। चूँकि कल्याणम का आयोजन हिंदू संस्कृति का अंग है, ऐसी स्थिति में मोपलाओं द्वारा इसका अनुसरण करना सातवीकरण की प्रक्रिया का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमाइनशाफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? ऑप्शन दिया, यह एक सुस्पष्ट सामाजिक संरचना वाला समाज है। यह मधुर संबंधों वाला एक छोटा समाज है। यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक या पारंपरिक होते हैं। यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति धर्म का अंतर रहता है। गेमाइनशाफ्ट शब्द के लिए सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारंपरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संजात केंद्रवाद शब्द को सही परिभाषित करता है? ऑप्शन में सांस्कृतिक आदर्श प्रारूपों की सहायता से अन्य संस्कृतियों की परख करना, मानव जातियों स्पीशीज के साथ तुलना करके अन्य स्पीशीज की परख करना, अन्य संस्कृतियों को हीनता की दृष्टि से देखना, अपनी स्वयं की संस्कृति के साथ तुलना के आधार पर अन्य संस्कृतियों की परख करना।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन में था संजात केंद्रवाद शब्द को सही परिभाषित करता है। ऑप्शन थर्ड, अन्य संस्कृतियों को हीनता की दृष्टि से देखना, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। 2 या अधिक व्यक्तियों के शारीरिक रूप से उपस्थिति, 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतरक्रिया, संबंध का निश्चित प्रतिमान, समूह में संबद्ध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं बताना है। तो इसका राइट आंसर है 2 या अधिक व्यक्तियों के शारीरिक रूप से उपस्थित, ये ऑप्शन गलत है। शारीरिक रूप से उपस्थिति सिर्फ जरूरी नहीं है। 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतरक्रिया, ये सही है। संबंध का निश्चित प्रतिमान, ये सही है। समूह में संबद्ध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2, 3, 4, 2, 3, 4, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों, सहयोगियों, प्राचार्य तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारी के साथ करता है उसे कहा जाता है। बहुल भूमिकाएं, भूमिका संघर्ष, भूमिका निष्पादन, भूमिका विन्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, भूमिका विन्यास। मर्टन के अनुसार एक परिस्थिति में होते हुए भी व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है, इसे ही भूमिका का विन्यास या प्रतिमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारों का एक समूह समान संस्कृति तथा रहन सहन की स्थितियों और एक दूसरे से संबंधित होने की भावनाओं की भागीदारी करते हुए न्यूनाधिक अस्थायी रूप से एक बस्ती में साथ साथ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली ऐसी समूह की द्योतक है? प्राथमिक समूह, सांस्कृतिक समूह, समुदाय, सहचार्यात्मक समूह। तो इसका राइट आंसर होगा परिवारों का एक समूह समान संस्कृति तथा रहन सहन की स्थितियों और एक दूसरे से संबंधित होने की भावनाओं की भागीदारी करते हुए न्यूनाधिक अस्थायी रूप से एक बस्ती में साथ साथ रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थायी संघ कौन से हैं? 3 ऑप्शन दिया है। 1, विदेशी मुल्क में भारतीय शांति सेना, असम बाढ़ सहायता संघ, गांव में श्रम दान करता हुआ राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर चुनना है। 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। क्वेश्चन में पूछा है अस्थायी संघ कौन से हैं? तो भारतीय, एक विदेशी मुल्क में भारतीय शांति सेना ये भी है, असम बाढ़ सहायता संघ ये है, गांव में श्रम दान करता हुआ राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर ये है। ये सब अस्थायी संघ हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से इन विचारों वाला कौन है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की अमूर्त रचना है जिसका विद्यमान यथार्थता से कोई संबंध नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, लेवी स्ट्रास, लीज ब्राउन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सेकंड। लेवी स्ट्रास के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की अमूर्त रचना है जिसका विद्यमान यथार्थता से कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत ब्राउन ने कहा है सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही हैं और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए आधार के रूप में भूमिका द्विभाजन तथा संबंध के त्रिपदीकरण का प्रयोग किसने किया है? लेवी स्ट्रास, एम फोर्टेस, एस.एफ. नाडल, मेरियन जे. लेवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरियन जे. लेवी, ऑप्शन 4। सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए आधार के रूप में भूमिका द्विभाजन तथा संबंध के त्रिपदीकरण का प्रयोग मेरियन जे. लेवी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, सुकार्य का, दुष्प्रकार का। प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है, ऑप्शन फर्स्ट प्रकट प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? मूल्य व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा धारित विचार है। मूल्यों की प्रकृति सार्वभौमिक है तथा ये सभी संस्कृतियों के लिए प्रयुक्त हैं। व्यक्तिगत तथा समूह लक्ष्यों के एकीकरण के आवश्यक संगठन सिद्धांत प्रदान करते हैं। मूल्य सामाजिक संरचना के अन्य नाम हैं। कौन सा सही कथन है? सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मूल्य व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा धारित विचार हैं। ये ऑप्शन सही है। ये सारे समूह एवं समाज की धरोहर होते हैं और इन्हें सारे समूह की मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में जन रीतियाँ लोक रूढ़ियों में विकसित होती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। उनका पालन समूह कल्याण के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता बरतने लगता है। लोग उन पर उपहास तथा हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक शास्ति लगाने लगते हैं। उनके साथ उचित तथा अनुचित नैतिकता का विचार नहीं जोड़ा जाता है जोड़ा जाता है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करिए। 1 और 2, 1 और 4, 2 और 4, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 1 और 4। उनका अनुपालन समूह कल्याण के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है और उनके साथ उचित अनुचित का नैतिकता का विचार जुड़ जाता है। ऑप्शन 4 ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही है? विसरण तथा परसंस्कृतिधरण, उद्विकास तथा परसंस्कृतिधरण, उद्विकास तथा विसरण, उद्विकास तथा पुनर्जनन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट
विसरण तथा पर संस्कृति धरण। क्वेश्चन में था भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।